यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आदिकाल के अगले भाग की तरफ चर्चा करते हुए बढ़ेंगे, जिसका विषय है धार्मिक आध्यात्मिक काव्य। इस युग में सिद्ध, नाथ, जैन कवियों की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो हम पहली चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य में ब्रजयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें दोहा कोश और चर्या पद नामक दो काव्य रूपों में उपलब्ध होती है। दोहा कोश दोहों से युक्त चतुष्पादियों की कड़वक शैली में मिलते हैं। कड़हप्पा, तिलोपा और सरहप्पा के दोहों के संपूर्ण दोहा कोश और सरहप्पा के दो अपूर्ण दोहा कोश भी हमें देखने को मिलते हैं। चर्या पद बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले वे पद हैं। सन 1907 में हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की खोज करके बौद्ध गान श्री दोहा नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा कही गई है। भाषा और आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से इस साहित्य ने हिंदू के निर्गुणियों संतों को काफी प्रभावित किया है। अगला जो की रचनाओं में जबकि गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में हिंदी में गोरख बोध, नैरव बोध, गोरक्षार, काफी बोध आदि कृतियों का प्रणयन किया गया। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखवाणी संग्रह में उनकी रचनाओं का संग्रह किया है। नाथपंथी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इनके संप्रदाय में मूर्ति पूजा और बहुदेव पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था। अगला जो साहित्य है वह है जैन साहित्य। जैन साहित्य हमें तीन रूपों में देखने को मिलता है: कथा, प्रबंधात्मक काव्य, उपदेशात्मक काव्य और रहस्यवादी काव्य। जैन प्रबंध काव्यों में स्वयंभू का पौंचर्यु और रेमेनाउचर्यु, पुष्यदंत का महापुराण, राय कुमारचर्यु, जसहाचर्यु, कनक कामर मुनि का करकंडचर्यु और महिफद्र सूरी का सनत कुमारचर्यु प्रमुख उल्लेखनीय रचना है। जैन कवियों द्वारा उपदेशात्मक काव्य दो रूपों में हमें देखने को मिलता है। पहला है संपूर्ण ग्रंथों के रूप में और दूसरा है फुटकर छंदों के रूप में। ऐसी उपदेश प्रधान रचनाओं में देवसेन का सावय धम्म दोहा, जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास, माहेश्वर सूरी का संयम मंजरी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें उपदेश तत्वों की प्रधानता है और कवित्व की दृष्टि से यह नीरस दिखने में लगती है। इसके अतिरिक्त नीति, भक्ति और श्रृंगारी संबंधी स्फुट छंद भी हमें देखने को मिलते हैं। हेमचंद्र ने इनका संग्रह भी किया था। जैन कवियों ने रहस्यवादी काव्य भी रचे हैं। इन कवियों में योगियों और सिद्धों की भांति वाह्याचार का विरोध भी हमें दिखता है। चित्त शुद्धि पर इसमें जोर दिया गया है। शरीर को ही समस्त साधना का केंद्र माना गया है। समरस के भाव को महत्व दिया गया है। ऐसे कवियों में योगेंदु, मुनि, राम सिंह, आनंद तिलक, लक्ष्मीचंद्र आदि का नाम प्रसिद्ध है। अगले जो कवि हैं इस आदिकाल के वो है अमीर खुसरो। इनकी पहेलियां, ढकोसलों और मुकरियों से जनता का मनोरंजन इन्होंने किया था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनका संबंध बलवंत से लेकर मुबारक शाह तक कई पठान राज दरबारों से रहा। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में संवत 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका साहित्य न केवल मनोरंजन करने वाला था बल्कि गंभीर तत्व का निरूपण करने वाला भी था। अमीर खुसरो के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने 100 ग्रंथों की रचना की, किंतु प्रमाण के आधार पर इनके केवल 20 से 22 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी,
अरबी, फारसी, हिंदवी कोश, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी भाषा 14वीं शताब्दी की खड़ी बोली मानी जाती है। Thanks for watching. Thank you. Please like, subscribe and share my channel.